नमस्कार साथियों, न्यूज चैनल खबरदाता के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपकी बात सीजन के साथ कार्यक्रम में आज हमारे नए मेहमान हैं डॉक्टर के.एन. सिंह। डॉक्टर के.एन. सिंह छात्र राजनीति की सफल पारी खेलने के बाद गंवई राजनीति में अपना भाग आजमाने के लिए गोरखपुर जिले के जंगलकौड़िया क्षेत्र में पड़ने वाले वार्ड नंबर 14 से जिला पंचायत सदस्य के रूप में जनता के बीच में जाने की जुगत बना रहे हैं। डॉक्टर के.एन. सिंह क्षेत्र के लिए नए नहीं हैं। इनका एक राजनीतिक परिवार है जो पंचायत की राजनीति में विभिन्न पदों पर काम किया है। डॉक्टर के.एन. सिंह ने 20 साल पहले छात्र राजनीति शुरू किया। उसके बाद एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सक्रिय सदस्य रहे। तदुपरांत भारतीय जनता पार्टी की नीतियों कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया है। डॉक्टर के.एन. सिंह से हम आज सवाल करेंगे। डॉक्टर के.एन. सिंह के जवाब आपके सामने होंगे। तो हमारा पहला सवाल होगा कि आपने इस वार्ड की जनता के लिए, आम लोगों के लिए कौन कौन से काम किए हैं, ये हमारे दर्शकों को बताएं। सर्वप्रथम मैं भारतीय जनता पार्टी एवं पूज्य महाराज जी का सच्चा सिपाही हूं। मेरे द्वारा क्षेत्र की जनता के बीच में रह करके क्षेत्र की जो भी समस्याएं होती है उसका निस्तारण के लिए मैं निरंतर प्रयास करता रहता हूं। मैं क्षेत्र में किसी भी प्रकार की समस्या आती है, जैसे किसी व्यक्ति को, गरीब जनता को अगर बीमारी की समस्या है तो मैं निरंतर प्रयास करके उस व्यक्ति को शुद्ध या सही इलाज के लिए मैं अच्छे जगह पहुंचाने का कार्य करता हूं। मेरे द्वारा क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अन्य समस्या आती है, मैं उसको भी निस्तारण करने के लिए, अगर किसी भी प्रकार का विवाद है लोगों में तो मैं उसको दोनों पक्ष को बैठा करके मैं निरंतर प्रयास करता हूं कि मामला आगे न बढ़े और आपसी सहमति से उस मामले को सुलझा करके अपने कार्य को, अपनी भूमिका को निभाता हूं, ताकि क्षेत्र में एक अच्छा संदेश जाता रहता है कि डॉक्टर के.एन. सिंह किसी के मामले में अगर आते हैं तो अच्छा निर्णय देते हैं और लोगों का समस्या खत्म हो जाता है। तो डॉक्टर के.एन. सिंह जी, हम आपसे अगला सवाल करेंगे कि वार्ड नंबर 14 की जनता ने अगर आपको अपना प्रतिनिधि चुन लिया, आपको सेवा का अवसर दिया, तो यहाँ के लोगों का विश्वास कितना हासिल कर सकेंगे और क्षेत्र का विकास किस तरह से करेंगे? क्या आपका कोई प्लान है? मेरा जो प्लान शुरू से रहा है, मैं क्षेत्र की जनता के बीच में निरंतर रहता हूं और यह प्रयास करता हूं कि हमारे क्षेत्र का विकास निरंतर होता रहे। पूज्य महाराज जी केंद्र की सरकार मोदी जी की है। मोदी जी द्वारा लोक कल्याणकारी योजना या योगी जी द्वारा लोक कल्याणकारी योजना चलाया जाता है, उन सभी योजनाओं को अपने गरीब जनता के बीच में मैं प्रयास करता हूं कि हर योजना का लाभ हमारी जनता को मिले। और मेरा यह प्रथम प्राथमिकता रहता है कि क्षेत्र में किसी भी प्रकार का विकास में अवरोध न हो और उस विकास को करने के लिए हम लोग निरंतर प्रयास करके क्षेत्र के विकास में विकास कराने का कार्य करते हैं। मेरा यह मोटो रहा है कि हम जिस क्षेत्र से वार्ड नंबर 14 से चुनाव लड़ना चाहते हैं, मेरा मतलब वार्ड नंबर 14 से नहीं रहता है। मैं यह चाहता हूं कि जो भी मेरे विकास खंड के गांव हैं, मैं ऐसा प्रयास करूंगा कि आने वाले समय में हमारा क्षेत्र नगर पंचायत का रूप ले ले। मैं उसके प्रयास में निरंतर यह प्रयास करूंगा कि जिस प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छे रूप से मिल जाए, स्वच्छ वातावरण में विद्यालय का विकास हो और नाली, सड़क और पथ प्रकाश की व्यवस्था मेरा यह प्रथम प्राथमिकता रहेगा कि अपने क्षेत्र या पूरे विकास खंड में ऐसे विकास किया जाए कि आने वाले समय में हमारा क्षेत्र नगर पंचायत का रूप ले और हमारे क्षेत्र के लोग कहीं भी यह महसूस न कर पाए कि हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। डॉक्टर के.एन. सिंह जी, आपने पीएचडी किया है, तो
आपने पीएचडी किया है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे 1995 के दौरान उस चुनाव में या उसके बाद लगभग 5 चुनाव हुए और जिला पंचायत सदस्य चुने जाते रहे हैं, तो आपका जो अनुभव है, आपकी जो शिक्षा है, तो क्या आप साबित करेंगे कि अन्य जिला पंचायत सदस्य जो अब तक चुने जाते रहे हैं उनसे कुछ अलग ढंग से आप काम करेंगे? मेरा यह प्रयास रहेगा कि जो मेरी शिक्षा है, मैं अपनी शिक्षा और अपने ज्ञान के बल पे अन्य लोग आज तक जिस प्रकार से जिला पंचायत से चुन करके जिला पंचायत जो गोरखपुर पंचायत की सबसे बड़ी पंचायत है उसमें सदन में जाकर बैठते हैं और अपनी बात को न कह पाना, यह बड़े दुर्भाग्य की बात होती है। इस क्षेत्र का दुर्भाग्य रहा है कि ऐसे लोगों को उनके हाथों में प्रतिनिधित्व चला जाता है कि जो अपनी बात नहीं कह पाते हैं और अपने क्षेत्र के विकास को कैसे करना है उस बात को भी अपने सदन में नहीं रख पाते हैं। मेरा यह प्रयास रहेगा कि मैं बढ़ चढ़ के अपने क्षेत्र के विकास के लिए हर मुद्दे पे अपनी भागीदारी दर्ज कराऊंगा और निश्चित रूप से मैं अपने शिक्षा के बल पे अपने जो मेरा अंतरात्मा कहता है कि अच्छे कार्य के लिए किसी भी स्तर तक लड़ाई लड़ करके क्षेत्र के विकास में मेरी सहभागिता रहे, ताकि क्षेत्र के लोग यह महसूस कर सके कि मैं अपना प्रतिनिधित्व, अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व एक पढ़े लिखे व्यक्ति के हाथों में दिया है, जिसका परिणाम आज हम लोगों के सामने दिखाई देता है। मेरा ही प्रयास रहेगा कि मैं अपने जनता के उम्मीदों पे खरा उतरूं और क्षेत्र का विकास निरंतर करता रहूं। डॉक्टर केएन सिंह जी, हम ये जानना चाहते हैं कि वार्ड नंबर 14 जिससे आप अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं, छात्र राजनीति के बाद जो आपकी छात्र राजनीति रही है सफल पारी रही है, और आपका जो एजेंडा है, एजेंडे के हिसाब से जहां तक हमारी जानकारी है कि मोदी सरकार द्वारा जो उज्ज्वला योजना चलाई गई आज ही संचालित है, तो तमाम गरीबों को, तमाम गरीब परिवारों तक रसोई गैस पहुंचाने के लिए आपने बहुत प्रयास किया। तो क्या अन्य योजनाओं पर भी आपकी ऐसी नजर रहेगी? मेरा शुरू से यह प्रयास रहा। जब 2014 में मोदी जी की सरकार प्रचंड बहुमत से केंद्र में आई, तो हमारे पूज्य महाराज जी यहाँ के सांसद थे, उनके दिशा निर्देश में हम लोग सर्वप्रथम गैस कनेक्शन दिलाने का कार्य किए और हर गरीब परिवार के घर में गैस कनेक्शन पहुंचाया गया और हमारी माताओं बहनों के आंखों की रोशनी जाने से बच गई। जो रसोई बनाते समय जो जहरीली धुएं निकलती थी उससे लोगों की आंखों पे बहुत इफेक्ट पड़ता था। यह सबसे बड़ा कार्य हुआ और आज के डेट में निरंतर मोदी जी के प्रयास से, योगी जी के प्रयास से उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन भी गरीब परिवारों को दिया गया, जो आज बहुत ही लाभकारी साबित हो रहा है। और हमारी माताएं बहनें खूब आशीष और आशीर्वाद देती हैं कि अगर मोदी जी नहीं आए होते तो हम लोगों के आंखों की रोशनी जाना तो निश्चित था, लेकिन आज हम लोग बड़े सुख चैन से अपने भोजन को बनाते हैं। गोरखपुर जिले के जनकौड़िया ब्लॉक की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत जनकौड़िया है और इस जनकौड़िया ग्राम पंचायत के आप निवासी हैं और आपका राजनीतिक परिवार है, और इस राजनीतिक परिवार में आपके जो भी संबंधी लोग हैं वो गांव की सेवा और क्षेत्र के जवाब के लोगों की सेवा में बढ़ चढ़ हिस्सा लेते रहते हैं, तो क्या इसका भी लाभ आपको मिलेगा? निश्चित रूप से मैं जिसके साथ 24 आवर खड़ा रहता हूं, तो निश्चित रूप से वो लोग हमारे लिए निरंतर यह प्रयास कर रहे हैं कि मैं डॉक्टर केएन सिंह के साथ खड़ा रहूंगा और हर स्तर से मैं उनको विजयी बनाने के लिए अपना प्रयास करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे क्षेत्र की जनता मेरे लिए तत्पर है और मुझको यह हृदय से चाहती है कि वह सबसे बड़े पंचायत में जीत करके जाएं और हमारा प्रतिनिधित्व करें और क्षेत्र का विकास करें। लगभग 20 साल से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य रूप में आपने काम किया है और लगातार 14 साल से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और पार्टी की नीतियों कार्यक्रमों को आम लोगों तक पहुंचाने में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। तो क्या इस जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में जो कि पार्टी अपना समर्थन देने जा रही है, अपना प्रत्याशी उतारेगी, तो क्या आपको विश्वास है कि आप भारतीय जनता पार्टी आपको अपना प्रत्याशी बनाएगी?
मैं भारतीय जनता पार्टी और पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में निरंतर 14-15 वर्षों से कार्य करता चला आ रहा हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है, पार्टी मेरे ऊपर विश्वास करती है और निश्चित रूप से आने वाले पंचायत चुनाव में अपना प्रत्याशी मुझे घोषित करेगी और मैं पार्टी के विश्वास पर खरा उतर करके मेरा प्रयास रहेगा कि मैं प्रचंड बहुमत से जीत करके जिले के सबसे बड़े पंचायत में जाकर के अपना प्रतिनिधित्व करूं। मतलब यहाँ की जनता ने आपको सेवा का अवसर दिया, तो जनता की आवाज को आप जिला पंचायत के सदन में उठाने का काम करेंगे। जी। तो केएन सिंह जी, आपसे मेरा अगला सवाल है, पंचायत चुनाव में ये देखा जा रहा है, प्राय देखा जाता है कि जातिवाद और पूंजीवाद को ज्यादा लोग बढ़ावा देते हैं और आपने लगातार जनता की सेवा किया है, क्योंकि आपका परिवार खुद राजनीतिक परिवार रहा है। तो ऐसे पूंजीवाद और जातिवाद से जुड़े लोगों से, क्योंकि चुनाव में अहम भूमिका है इसका, तो आप कैसे निपटेंगे? मेरा पूरा विश्वास रहता है। मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। मेरा ग्राम सभा जंगल कौड़िया, जिसमें मेरे जात की आबादी अल्पसंख्यक के रूप में है, लगभग 100 वोट हमारे वहाँ 50% वोट हमको मिलता है। लेकिन हम लोग पिछले बार पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान थे और ऐतिहासिक मतों से जीते थे। हमारे वहाँ पिछले बार अनुसूचित, जो वर्तमान में कार्यकाल चल रहा है, अनुसूचित हो गया। मैं अच्छे धन बली, जो अपने रुपया पैसा के बल पर चुनाव लड़ना चाहते थे, और मैं भी एक प्रत्याशी लड़ाया था। दुर्भाग्यवश 7 वोट से चुनाव में हार गया, लेकिन अच्छे धन बली को मैं तीसरे चौथे स्थान पे भेजने का कार्य किया और यह हमारी जनता नकार दी कि रुपया पैसा कुछ नहीं होता, व्यक्ति का व्यक्तित्व तो सबसे बड़ा महत्व रखता है और निश्चित रूप से हमें जात पात से ऊपर उठ करके लोग अपना सहयोग देंगे और मुझे आशीर्वाद देकर के जिला पंचायत में पहुंचाने का कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर केएन सिंह जी कि आज आप हमारे न्यूज चैनल के कार्यक्रम आपकी बात सीजन के साथ कार्यक्रम में अपनी बात रखी। बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आपको, जो आपने अपना अमूल्य समय दिया और मैं आपके माध्यम से जनता